स्वागत है। ये हमारी रिवीजन क्लास की जो सेकंड है वो चल रही है। आज हमारी जो इस पर नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम सभी जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस है, कहने का मतलब है जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और जो आपके मॉडल पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे बच्चों की मदद हो सके 2025 की तैयारी के लिए अच्छे से अच्छे। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 15 तक क्वेश्चन में प्रीवियस में कर दिए थे। आज हम 16 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है कि बिंदु x और y और माइनस के x तथा इनके बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस वाले सवाल ही कर रहे थे हम और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है x, y और सेकंड दे रखा है आपको माइनस के x, माइनस के y के बराबर। ये आपकी वैल्यू x1 y1, ये आपकी वैल्यू x2 y2 के बराबर। आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब आपको कंटिन्यूअसली जो वैल्यू आपको दे रखी है उनको पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू देखिए, ये केवल y है, नहीं y1 नहीं है, केवल y है। यहां पर कहो तो मैं आपको थोड़ा सा ये पॉइंट लग गया, इसे हटा देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है y के बराबर। तो आपको x1 की वैल्यू कितनी है x और x2 की वैल्यू है माइनस के x। नेक्स्ट में y1 की वैल्यू है आपके पास y और y2 की वैल्यू है माइनस के y के बराबर। तो अब आपको करना क्या है, और ये पूरा का पूरा आपका रूट में है। तो यहां पर हो जाएगा x और ये आपके माइनस माइनस प्लस में x का होल स्क्वायर प्लस में y और प्लस में y का होल स्क्वायर। अब दोनों का जब स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड कीजिए, ये और ये ऐड होकर 2x हो जाएंगे। आपके ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे प्लस में 2y के बराबर। और इसका भी स्क्वायर है आपके पास और इसका भी स्क्वायर है आपके पास। अब इनको ऐड कीजिए तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 4x स्क्वायर यहां से हो जाएंगे और 4y स्क्वायर आपके यहां से मिल जाएंगे आपको रूट में। इसके बाद आगे आपका डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और आपका अंडर रूट में ये सेम टू सेम। इसके फैक्टर होकर 2 गुना 2 हो जाएंगे। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आपका कॉमन आ गया और यहाँ पर आपकी वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया तो 2 की गुणा कर दिया और उसका पेयर बना के हमने रूट से बाहर ले लिया, तो आपकी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, देखिए बिंदु P माइनस के 2 माइनस के 3 और Q बराबर इतना है, तो और उनके बीच की जो दूरी है, इस बार आपको क्या दे रखा है, जो आपको डिस्टेंस D निकालते हैं वो आपको गिवन है इस बार क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस को मैंने D मान लिया। आपका पॉइंट P दे रखा है 2 माइनस के 3 और Q दे रखा है 10 10 इंटू मतलब 10 और y के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू, ये आपकी x1 y1 की वैल्यू, ये आपकी x2 और y2 की वैल्यू। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ तो आप डिस्टेंस मान सकते हैं या PQ का डिस्टेंस मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, वो आपके उस बराबर हो जाएगी। फॉर्मूला लगेगा इस बार PQ दे रखा था, PQ ले लीजिए। PQ बराबर हो जाए x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 10 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू माइनस के 3, y2 की वैल्यू माइनस के 3 का होल स्क्वायर और यहां पर आपकी वैल्यू है P और Q के बराबर। और इसको रूट में लिख लीजिए। अब देखिए आप, हाँ P और Q की तो वैल्यू मुझे गिवन है, तो यहां पर आप किसके बराबर रख लीजिए, इसको 10 के बराबर रख लीजिए। जब आपने इसको 10 के बराबर रख लिया तो आपके यहां से बचेंगे क्या, उसको सॉल्व कीजिए। यहां पर बचेगा आपका 10 बराबर माइनस के 8 की पावर 2 और प्लस में यहां से माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो उसका स्क्वायर बनकर निकलेगा, यहां हो जाएगा 3 प्लस में y का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में आपकी 10 बराबर 64, यहां पर प्लस हो जाएगा तो इसको हटाई दो और यहां पर आपकी वैल्यू यही 3 प्लस में y का होल स्क्वायर। अगर आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कर दिया, जो यहां से माइनस कॉमन ले लिया, आप ये समझ लीजिए यहां पर था माइनस के 3 माइनस के y का होल स्क्वायर। जब भी आप इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो जो भी इस पर रूट चढ़ा हुआ मतलब जितनी पावर है उतनी आपको साथ में लेनी पड़ेगी। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर में 64 प्लस में 3 प्लस में y का होल स्क्वायर। जब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का तो इधर से रूट हट जाएगा हमारा। 10 की 10 में मल्टीप्लाई 100 के बराबर, यहां पर आपका 64 प्लस में यहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस में b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई के बराबर। अब नेक्स्ट में आपने सॉल्व किया, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 64 इधर ले आइए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 3 9 प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 6 y के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 36 9 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6 y के बराबर। 36 को इधर ले आइए तो यहाँ आपकी वैल्यू y का स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9 माइनस के 36 बराबर में 0 के हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी y का स्क्वायर प्लस में 6y और यहां से आपने जब माइनस कर लिए तो आपके बचेंगे 27 माइनस के। ठीक है, अब आपको 27 के आपको फैक्टर करने हैं जो घटकर आ जाए 6 के बराबर, क्योंकि आपको यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस में इसके फैक्टर करने। तो 26 का कर दिए तो 3 3 9 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3 3 3 9 9 में से 3 घटा लो तो यहाँ आपकी वैल्यू है y की पावर 2 प्लस में 9 माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर में 0 y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0 के हो जाएगी। यहां से y कॉमन लीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y प्लस में 9 के बराबर, यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस के 9 के बराबर और यहां से आपकी दो वैल्यू हो जाएंगी y प्लस के 9 और y माइनस के 3 बराबर में 0 के बराबर। जब आपकी ये दोनों वैल्यू हो गई तो फर्स्ट है आपकी y प्लस के 9 बराबर 0 और y बराबर माइनस के 9 और सेकंड है आपकी y माइनस के 3 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। तो माइनस के 9 और 3 दो आपकी ऑप्शन है और वो आपको दे रखा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अब जो क्वेश्चन है आपके, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछने के लिए मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और सी के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो कोई भी मैं रफ ट्राइंगल बना लेता हूं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की जो पॉइंट है वो है आपके पास 5,0 के बराबर और ये आपके 4,0 के बराबर और ये आपके 0,3 के बराबर। वैसे आप चाहो तो इसको एक्सेस पर भी बना सकते हो। अब देखिए आपको इसमें जो 3 वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है ए बी, एक निकालना है आपको बी सी और एक आपको निकालना है सी ए के बराबर। तो जब ए बी निकालेंगे तो हम ए के पॉइंट और बी के पॉइंटों को x1 y1 मानेंगे और जब हम बी सी निकालेंगे तो बी और सी के पॉइंट मानेंगे और जब हम सी ए निकालेंगे जब ए के और बी के ये दोनों पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले निकालिए ए बी। तो यहां पर लिख लीजिए जो आपके ए की वैल्यू है माइनस के 4 और 0 और बी की वैल्यू आपकी 4 और 0 के बराबर। तो आपका जो ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ये x1 y1, ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। अब दोनों वैल्यू आपके पास हो गई। x1 की वैल्यू है माइनस के 4, x2 की वैल्यू है माइनस के, ये भी आपके 4 के बराबर स्क्वायर प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके लोग दोनों को ऐड किया माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का होल स्क्वायर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगे 8 8 64 और चाहो तो इसमें से रूट में से निकाल लो तो आपकी जो पहली वाली वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 8 के बराबर जो ए बी का मान है। इसी तरीके से
अब निकालेंगे BC। तो आपको B पॉइंट दे रखा है 4,0 और C पॉइंट दे रखा है 0,3 के बराबर। तो ये आपका x1/1, ये आपका x2 और y2। तो यहां पर B और C की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। अब आपको करना क्या है, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है आपके पास कितनी 0, y2 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। यहां पर आपकी वैल्यू ये 4 का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके हो जाएंगे 4 चौक 16, ये हो जाएंगे 9 के बराबर। दोनों को ऐड किया 25 के बराबर। यहां पर आपके फैक्टर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आपकी जो BC की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी 5 के बराबर। तो BC की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई। अब आप निकालिए CA की वैल्यू। तो C की पॉइंट है 0 और 3 और A के बिंदु दे रखे हैं आपको माइनस के 4,0 के बराबर। यहां पर CA निकाल लेंगे तो आपके सेम वही फॉर्मूला जो आपने यहां पर निकाला, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो CA की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहां पर, देखिए ये x1/1 और ये आपके x2 और y2 बिल्कुल सेपरेटली मैं आराम से बता रहा हूं आपको, जिस तरीके आप इजीली कर सकते हैं यहां पर। तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 की सॉरी यहां पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू यही 3 के बराबर। तो यहां पर 3 कर लीजिए, 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो आपकी जो वैल्यू यहां पर 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 4 चौक 16 प्लस में 9 और ये भी आपके जुड़ के 25 हो जाएंगे और इसके भी फैक्टर निकालेंगे ना 5 के बराबर। तो देखिए CA की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 के बराबर। अब आपने नोटिस किया है कि आपकी दो वैल्यू आपको बराबर दे रखी है। तो क्या मतलब BC और जो CA है वो आपकी कितनी है 5 के बराबर। तो इसका मतलब है ये समद्विबाहु हुए, मतलब दो भुजाएं जिसके बराबर हो उसको समद्विबाहु आइसोस्केल से हम ट्राइंगल बोल देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है x और y पर स्थित बिंदु 5, माइनस के 2 है तथा माइनस के 3,2 है से दूर आप बिंदु के निर्देशांक निकालिए। मैं बता देता हूं आपको है क्या। जैसे मान लीजिए ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। एक तो आपको 5,0 दे रखा है, सॉरी 5, माइनस के 2 दे रखा है, एक आपको 3,2 दे रखा है। तो इससे कोई बिंदु जो है यहां पर है जो आपका x अक्ष पर है। और देखिए x अक्ष का मतलब है यहां पर जो y वाली दूरी है वो आपकी 0 होगी, क्योंकि x अक्ष का मतलब है वो हमारा ये लाइन है वो y पर कहीं भी टच नहीं हो रही है। तो आप इसको मान लीजिए x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने आपको पॉइंट मान लिया h,0 मान लेते हैं नहीं, जिस क्योंकि x y हम यहाँ रख देते हैं। तो ये मान लिया मैंने h,0। तो अब आपको इसके कोऑर्डिनेट जो निकालने हैं। तो इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी निकालनी है आपको। तो आपकी जो ये दूरी है समदूरी कह रहा है, तो कहने मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, मतलब दोनों समान दूरी पर हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, माना मैंने मान लिया A 5,2 है आपका और जो B है वो आपका H, सॉरी B को आप वो मान लीजिए माइनस के 3,4 के माइनस के 3,2 के बराबर। और हमको जो ज्ञात करना है, ज्ञात करने वाला जो है वो आपका पॉइंट मान लिया मैंने H, 0 के बराबर। तो आप पहले तो इससे इसका डिस्टेंस और फिर आपका इससे इसका डिस्टेंस और इसको मान लीजिए O। तो मतलब OA बराबर है BO के बराबर, मतलब ये A की वैल्यू, ये O की वैल्यू, ये B की वैल्यू। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में कैसे होगी बराबर होगी। तो इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 और ये y2 के बराबर। तो आपके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहां पर दोनों तरफ, देखिए x1 की वैल्यू इसके लिए 5, इसकी वैल्यू x2 के h का होल स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2, यहां पर आपकी वैल्यू 0 का होल स्क्वायर बराबर में BO के लिए ये x1 y1 हो जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां आपकी वैल्यू माइनस के 3 और माइनस में h का होल स्क्वायर और प्लस में 2
माइनस में 0 का होल स्क्वायर के बराबर। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां आपकी वैल्यू यही 5 माइनस में h का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपकी वैल्यू यही प्लस में 3 प्लस में h का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का सूत्र यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं वरना आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस के 2a और b के बराबर और प्लस में ये आपकी वैल्यू है 2 दूनी 4 के बराबर। ये वाली जो वैल्यू आपकी नेक्स्ट वाली यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 3 इंटू h प्लस में 4 के बराबर। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए 25 प्लस में h स्क्वायर 5 दूनी 10 h के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पर 9 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 6 h के बराबर। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्या बची 25 माइनस के 10h और 9 प्लस में 6h के बराबर। माइनस माइनस वाले एक पास और प्लस प्लस वाले सारे एक पास लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आपकी वैल्यू यही 25 और माइनस के 9 और 10 प्लस में 6 मतलब 10h प्लस में 6h के बराबर। तो यहाँ भी आपकी वैल्यू 16 हो जाएगी और यहाँ भी आपकी वैल्यू 16h के बराबर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 16, 16 से 16 कैंसिल, तो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। तो आपका जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु मैंने माना था h, 0 के बराबर, तो इसका मतलब है 1, 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, आ भी सकता है 2024 में, पिछली सारी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 19 में, 20 में और 23 में आपका 3 बार आया हुआ, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समदूरस्थ पद निकालने। तो आप मान लीजिए, माना मैंने आपको बता दिया समदूरस्थ किस कंडीशन में होते हैं, तो यहाँ आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ए की वैल्यू ये मान लीजिए, बी की वैल्यू आप ये मान लीजिए और ओ बराबर मान लीजिए। एक्स अक्ष पर है तो सेम उसी तरीके से h, 0 के बराबर। तो फर्स्ट में आपकी जो ए ओ बराबर होगी ओ बी के या बी ओ के बराबर। तो पहली जो वैल्यू है आपकी, सबसे पहले x1, y1, x2 और y2 के बराबर। तो x1 की वैल्यू इसके साथ मतलब 2 माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 2 माइनस के h का होल स्क्वायर और प्लस में 9 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। ये आपकी वैल्यू h है यहाँ पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस में h का होल स्क्वायर, 2 माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर माइनस के 2 माइनस माइनस को प्लस कर लीजिए। देखिए किस तरीके से, माइनस के 2 और माइनस के h की पावर आपके पास 2 है तो -1 कॉमन ले लीजिए, वो स्क्वायर बन के निकलेगा तो 2 प्लस h हो जाएगा। और यहाँ आपकी वैल्यू ये 1, इसको लिखिए मत लिखिए, तो 2 प्लस में h का होल स्क्वायर के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सिंपल जो हो जाएगी चेंज होकर, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में h का होल स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर के बराबर। a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी वैल्यू यही a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab और 50 25 यहाँ हो जाएंगे प्लस के। यहाँ पर ही फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और b के बराबर, ठीक।
और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 9 9 81 के बराबर। तो यहाँ पर आपके बचेंगे 4 प्लस में एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस में 25 4 प्लस में एच स्क्वायर फिर प्लस में 4h और प्लस में 81 के बराबर। एच से एच कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास यहाँ पर बचता है माइनस के 4h प्लस के 25 और 4h प्लस के 81 के बराबर। सबको एक साइड लिख लीजिए। यहाँ पर 25 और माइनस के 81, यहाँ पर कीजिए 25 और माइनस के 81, ऐसे कीजिए। यहाँ पर आपके हो जाएगी 25 माइनस के 81 बराबर में 4h प्लस में 4h के बराबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 81 में से घटाएंगे आप, ना कि 25 में से। तो यहाँ 11, यहाँ पे आपके वैल्यू से 6 और यहाँ पर आपके 7, तो यहाँ पर आपके 5, यहाँ पर 5 56, ये हो जाएंगे 8h के बराबर और h बराबर हो जाएगी माइनस के 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 56, तो h की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7। तो जो आपका बिंदु था, बिंदु की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 7,0 के बराबर। वो आपका माइनस के 7,0 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 21 आपके 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें के बाद थोड़ा सा चेंजेस क्या है, आपको बाई एक्स से दूरी निकालनी है। तो आपको a बराबर दे रखा है 6,5 और b बराबर दे रखा है माइनस के 4,3 और जो आप o की वैल्यू मानेंगे इस बार 0,h मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आपको y अक्ष पर दे रखा है, मतलब कि आपकी जो बिंदु है वो y अक्ष पर तो टच करता है देखा, लेकिन x अक्ष पर टच नहीं करता है। तो सेम इसी तरीके से ये आपके x1/1 इसके लिए और ये x2/2, तो यहाँ पर निकालने हैं आपके OA बराबर OB के, सेम उसी तरीके से। तो अंडर रूट में सबसे पहले 6 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस में h का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में माइनस के 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में h का होल स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाए आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में h का होल स्क्वायर और इसको अंडर रूट में बंद कर लेते। नेक्स्ट वैल्यू माइनस के 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके 3 माइनस में h का होल स्क्वायर के बराबर। दोनों पक्षों को वर्क कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, केवल ये रूट रह जाएंगे दोनों पे, तो यहाँ पर हो जाए 6 36 और यहाँ पर 5 माइनस में h का होल स्क्वायर बराबर में 4 चौक 16 और प्लस में 3 माइनस में h का होल स्क्वायर के बराबर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर 36, तो यहाँ पर हो जाए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर 16 प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर 36 प्लस में 25 प्लस में h स्क्वायर माइनस के 10h यहाँ से हो जाएंगे आपके 16 प्लस में 9 और प्लस में h स्क्वायर माइनस के 6h के बराबर। तो h से तो आप h स्क्वायर काट लीजिए, अब इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 36 और वो आपके हो जाएंगे 61 के बराबर, 61 माइनस के 10h बराबर हो जाएंगे यहाँ पर 25 माइनस के 6h के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 61 माइनस के 25 और 10h माइनस के 6h, 10 को हम इधर ले गए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बची 36 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 4h के बराबर। तो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36/4 और h बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू 9 के बराबर। तो जब h की वैल्यू 9 होगी तो हमारा जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, आपका बिंदु हो जाएगा 0,h मतलब 0,9 के बराबर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इतने ही क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, और इसके बाद जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो आएगी उसमें आपके जो सारे क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम करेंगे सारे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके क्लासमेट या आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में है उनको ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और आपको पीडीएफ गणेश साथ जी के नाम से पीडीएफ है हमारी, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, तो जिसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहे वीडियो में, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं।